आप तक की जो भी अपडेट है, साथ ही साथ जो आगामी योजनाएं हैं कि किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। जो अफवाहें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। वीडियो को शेयर कर रहे हैं ये उम्मीद है। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपनी बात की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग आज लगातार लगे रहे कि किसी भी तरीके से जो भी नाम आपके आ रहे हैं उसमें से कोई नाम ऐसा ना हो जो छूटा रह जाए। तो सबकी जिम्मेदारी जो आप लोगों ने दी है उसको हम लोग लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कि उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि तमाम तरीके के लोगों की साजिश के बावजूद, तमाम तरीके की जानबूझ की टीमें बनवाई जाने के बावजूद आज एक जानकारी ये भी आई है कि कुछ लोगों ने मिलके ये प्लानिंग की है कि कैसे जो है अलग अलग टीमें बनाई जाएं, जिससे जो है ये जो धरना के लीगल टीम के लोग जो हैं, जो एक ईमानदार लीडरशिप में एक ईमानदार लोगों के 3 लोगों के नाम से जो खाता खुला है, जिसमें ना कोई उत्तर कुंजी का याची है, ना कोई हाई गुड़ांग का है, और ना ही कोई ऐसा है जिसका इतिहास ऐसा रहा हो कि वो जो है पैसा इकट्ठा किया हो, पैसा कलेक्शन करता हो, या कभी आज तक उन्होंने अपना अकाउंट जीवन में कभी जारी किया हो। और ये वैसे लोग हैं जिन्होंने अपना पिछला 2 साल इसी इको गार्डन की धरती पर दे दिया, पत्थरों में दे दिया, ताकि आपके घर में उजाला हो सके। उन 3 लोगों के अकाउंट जारी करने से जिनको प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने एक प्लान के तहत अलग अलग अकाउंट खोले और खुलवाए भी। उन सभी लोगों को धन्यवाद। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके इतना सब कुछ करने के बाद भी 6800 परिवार के लोग इतने जागरूक हुए। बड़ी बात है कि ये काम हम ही लोग कर रहे हैं। तमाम जो अन्य लोग खाते जारी करके बैठे हैं, ना उनके सहयोग का पता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब व्यक्तिगत खाता जारी होगा, जब विशेष लोगों का जारी होगा खाता, किसी पारदर्शिता की आप उनसे उम्मीद बिल्कुल मत करिए। क्यों करेंगे आप उनसे उम्मीद? इसलिए मत करिए क्योंकि उन्होंने खाता जारी ही इसीलिए किया है कि उनको किसी को हिसाब न देना पड़े, कोई जवाबदेही ना उनकी तय हो। जैसे चीजें सिंगल बेंच में घटी वैसे यहाँ भी होती रहे और उनका काम बनता रहे, और आपका क्या हो आप मालिक ही। फिर हो सकता है आपको, जैसे सिंगल बेंच में कहा गया कि सब लोग पार्टी बनिए, पार्टी बनिए, पार्टी बनिए, और पार्टी के नाम पे आपके साथ जो मजाक किया गया। आप लोग कहते हैं ना कि अमेंडमेंट से तो कुछ नहीं होना था। वो तो मुझे पता था कि अमेंडमेंट में मैक्सिमम क्या हो सकता है, और बड़े बड़े तुर्रम खां वहाँ खड़े थे जिनको जो है ये भी नहीं पता है कि उसका मतलब क्या है, और आज तक उस पर कोई बहस क्यों नहीं करवा पाया। तो अगर इतने बड़े तुर्रम खां होते तो इस बात को समझते। खैर वो नहीं समझेंगे, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं, तो क्या समझेंगे। लेकिन जो सबसे पैसे लेके 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 3-3 हज़ार लिए गए, उसके बाद ये स्थिति हो गई है कि सबको सिर्फ आईए के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से भेज दिया गया, और उनकी जिंदगी, उनका पूरा करियर दांव पर लगाया गया। अगर उत्तर कुंजी से अगर सिंगल बेंच में कुछ भी लाभ विशेष लोगों को मिलता, तो आईए में जितने लोग बने थे उनमें से किसी एक व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता। ये मजाक किया गया आपके साथ। आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा कुछ वहां से नहीं हुआ। लेकिन अब कम से कम सचेत हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लीगल टीम के साथ जुड़े, हम लोगों के साथ जुड़े, रमा दीदी, रामदयाल लोधी, नवनीत कुमार के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, लेकिन जहां भी जुड़े कम से कम उनसे ये जरूर कहें कि हम आपको पिटिशनर बनने का पैसा दे रहे हैं, ना कि एक एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हैं जिसमें 20 रुपए खर्च करके आप एप्लीकेशन निकाल लें, सबके नाम ऐड कर दें और चुपचाप बिना कोर्ट की फीस जमा किए हमको वहां पर पहुंचा दें। ठीक है, तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है हमारे साथ ही जुड़िए। कोई दुकान नहीं है कि हम कहेंगे नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, जुड़े। आपकी शिक्षा, आप जहां भी जुड़े। अब तो बांट तो दिया ही गया है, लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बांट दिया है। एक प्लान के तहत अलग अलग टीमें बनाई गई, अलग अलग लोगों को उकसाया गया कि नहीं तुम भी अपना अकाउंट जारी करो, अगर तुम नहीं जारी करोगे तो उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। खैर जो भी वो बातें आपके निकल के सामने आएंगी, जैसे और सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, वो बातें भी आप तक पहुँचेंगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी लोग लोगों से पैसा ले रहे हैं, कम से कम उनके साथ आईए में जुड़ने जैसा भद्दा मजाक ना करें। उनको कोर्ट में पिटिशनर के रूप में पहुँचाएं, जिससे कल कुछ भी हो, क्योंकि देखिए न्यायालय में भरोसा नहीं है कब किसको क्या मिल जाए। ठीक है, इसलिए जिससे भी आप याची बने उनसे कहें कि आप हमें पिटिशनर के रूप में बनाएं, और सिंगल बेंच की तरह हमारा जीवन दांव पे ना लगाएं, हमारा करियर दांव पे ना लगाएं।
अब थोड़ा सा इन सब बातों से निकल के हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 900 के करीब आपके लोग जुड़ गए हैं। जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है कि जब हमारे हमारे पास संसाधन है, जब हमारे पास पैसे लोग दे रहे हैं, तो कैसे हम इन्हीं पैसों में उनको पिटिशनर भी बनाएं, उनकी याचिका भी तैयार हो रही है, उस याचिका में उनका नाम भी जुड़वाएं, और साथ ही साथ एक टॉप मोस्ट सीनियर जिसको इस केस की अच्छी समझ हो। और उसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि वो सीनियर ना हो जो अभी तक इस केस में अपीयर हुए और उन्होंने 1% भी अपने हिस्से की बहस नहीं की। अब किस वजह से नहीं की ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं की जितनी उम्मीद थी। मैं अपने वकीलों की भी बात कर रहा हूँ, जितनी मैंने उम्मीद की थी कि वो बेहतर दे के आएंगे, उसका उन्होंने 1% भी नहीं दिया। तो इस बार उन वकीलों के साथ हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। दूसरे वकील देखेंगे। हम लोगों की जो बात है, जो बातचीत चल रही है, उसमें एक बहुत अच्छा नाम है, और जैसे उनको टोकन मनी हम लोग दे देंगे कल या परसों में। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ तक जाया जाए, लेकिन लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो जैसे ही कल का मौसम अगर सही रहता है तो कल हर हाल में हम लोगों को जाना ही जाना है। तो कल उम्मीद है कि हम लोग टोकन मनी अपने वकील को दे देंगे। सीनियर की बात मैं कर रहा हूँ, जूनियर की नहीं, जिनको हम लोग एंगेज करना चाहते हैं। और किस सीनियर को हम लोग फुल पेड कर पाएंगे ये आप सब लोगों के जुड़ने के ऊपर है। एक चीज़ तो मुझे जो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि लोगों को बांटा इसलिए गया ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके, जिम्मेदारी से भागा जा सके, आसानी से ये कहते हुए कि हमारे साथ तो लोग जुड़े ही नहीं, इतने लोग जुड़े थे इसलिए हमने एक वकील करके अपनी याचिका टैग करवा दी, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी से भागने वाले लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक उम्मीद मुझे अच्छी दिख रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में एक दूसरे का गला रेतने को तैयार बैठे लोग, हो सकता है कि मे बी 99% पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि वो सब एक साथ खड़े हो जाएं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं व्यक्त करना चाहता आप लोगों के ऊपर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़िए, आप सभी का स्वागत है। और मैंने कोशिश भी की, जब जिस दौर में संदीप दीक्षित को लेके इतना सारी चीज़ें फैलाई गई, मैंने जितने भी लोग थे अपने साथ के लोग सबको मना किया। मैंने सबसे यही कहा कि अगर संदीप दीक्षित आएंगे उसमें हमारा नुकसान नहीं है। पूरे प्रदेश में कोई ये नहीं कह सकता जिसको मैंने सहयोग करने के लिए मना को। मैंने सबसे कहा नहीं आप लोग सहयोग करिए, एक वकील हमारा और आएगा तो कोई बुराई नहीं है। आपका वकील कोर्ट में खड़ा होके खुद ये कह रहा था कि सर एटीआरई जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, और हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि 97 के नीचे वालों को वेरीफाई करके एक लिस्ट बना दी जाए। लेकिन तब भी हम लोगों ने उस मैटर को संभाला, उछाला नहीं, उसको बाहर नहीं रखा, जबकि हम लोग इस बात को जानते थे कि आपने अपने वकील को यही ब्रीफ किया है, क्योंकि आपको पता था कि एटीआरई अगर हट भी जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी ब्रीफिंग थी, ये स्लिप ऑफ टैंगो नहीं होता है। वहां पे कोई भी वकील अगर उससे कोई बात गलती से निकलती है तो जब वहां पे कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वकील खड़ा होकर वहां गलती मानता है, वो कहता है कि आई एम सॉरी लॉर्डशिप, मुझसे गलती हो गई और ये जो है स्लिप ऑफ टैंगो था, मैं पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं मानता। लेकिन संदीप दीक्षित साहब वहां मौन थे, चुप थे, और हमारे वकीलों के जो है वहां पर इंटरफेयर करने के बाद भी संदीप दीक्षित साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि साहब ये स्लिप ऑफ टैंगो था, इसको जो है रिकॉर्ड में न रखा जाए। एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हम लोगों ने भी वहां जहां पूरे समाज के भले की बात थी, मुझे भी लगा कि हो सकता है कि समझने में गलती हुई हो या ब्रीफिंग के टाइम पे संदीप दीक्षित साहब ना समझ पाए हो। हम लोगों ने कभी उसका इशू नहीं बनाया, हम लोग कभी उस पर नहीं गए, इतनी चीप जो है हरकत हम लोग नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि हमको ये लगा था कि देखिए हर आदमी को नौकरी की भूख होती है, हर आदमी यहाँ नौकरी के लिए जुड़ा है। हो सकता है कि हमारे तरीके अलग हो हमारा, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है कि हमें नौकरी लेनी है। लेकिन इस ढंग से गिर जाना, इस ढंग से दुनिया भर की बातें बनाना, जबकि सबको पता है कि जिस अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, उस 144 पेज के जजमेंट में सिंगल बेंच में कहीं उस अमेंडमेंट का जिक्र तक नहीं है। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां वहां खड़े थे, कोर्ट के मामलों के विशेषज्ञ, जो कहते थे कि हम ये करवा देंगे। भारती पटेल की याचिका दूसरे ने डाली, उसको लपक के उन्होंने 68 की लिस्ट खारिज करवा दी, क्रैश करवा दी। क्या कर पाए आप? कुछ नहीं कर पाए आप। तो क्या उस अमेंडमेंट में अगर जो आप लोगों तक रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर उसमें ऐसी बात होती और उस पर वो लड़ पाते, अगर उसमें चीजें कोर्ट के हिसाब से सिस्टमेटिक नहीं बनाई गई होती, तो आपको लगता है वो आपको बख्श देता? वो आपका हितैषी था जिसके साथ आप आईपीएल बैठ के मैच देख रहे हो, वो आपका हितैषी था, छोड़ देता? वो नहीं छोड़ता। लेकिन उसको पता था कि वो आप जैसे मूर्खों की अमेंडमेंट नहीं है जिसपे वो बहस करवा लेगा। उसको भी पता था कि इस पे आएंगे तो और बुरे फंसेंगे, सरकार लाके कह देगी कि साहब ये देखो 6800 का ही घोटाला हुआ है, फिर हम कहाँ जाएंगे। उसमें एक स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे ही इस बात पे बहस होगी, सरकार का स्टैंड साफ हो जाएगा कि साहब हम इस बात को क्लियरली कर रहे हैं, एफिडेविट पे हमने दिया है कि घोटाला सीटों का 6800 ही हुआ है।
इस बात को प्रूफ हो जाता। ये बात अपना याची मास्टर जानता था, इसलिए उसने अमेंडमेंट पे बहस नहीं करवाई। लेकिन चूंकि आपकी गलती नहीं है, आपको जितना जानकारी थी आपने उतनी बातें की, उसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब देखिए, आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। बस मैं सबसे यही कहूंगा कि इस बार किसी को भी आईए के नाम पे बेवकूफ बनाने वाला काम मत करिए। चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ आयोग टीम वालों को नहीं कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति फाइलिंग करे कम से कम सारे लोगों को पिटिशनर बना के कोर्ट में उनको प्रेजेंट करे, ना कि आईए डाल के उनको प्रेजेंट करे। क्योंकि कोई आपको आईए डाल के वहां टाइम पास करने के लिए पैसा नहीं देता है। सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि वो कोर्ट में पार्टी बने। मुद्दे की बात यह है कि अभी तक जो 900 के करीब आप लोगों ने सहयोग किया है, उनकी डाटा पे सब चीज़ें जो है वेरीफाई हो रही हैं, बनाया जा रहा है। एक एक याचिका से मिलान किया जा रहा है कि कहीं जो आपने भेजा है वो गलत तो नहीं है, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। उन सब चीज़ों पे वर्क चल रहा है। पूरा पूरा दिन हम लोग उस पर लगे हुए हैं और अगले 2 दिन में यानी 5 तारीख की शाम तक हम लोग डेटा फीडिंग के काम में लगे रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग सहयोग करते रहेंगे उस पर हम लोग जो है काम बढ़ा देंगे। तो पीडीएफ को लेके कोई परेशान ना हो, रिप्लाई नहीं मिला उसको लेकर परेशान ना हो। 900 लोगों का डेटा उसको मेंटेन करना, उसको लगातार रिप्लाई करना एक आदमी 2 आदमी के बस की बात नहीं है। तो उसमें टाइम लगेगा। जो साथी डिटेल भेजें, डिटेल भेजने के बाद सिर्फ आप मैसेज करिए, फोन मत करिए। फिर आप तुरंत फोन करते हैं सर हमने भेज दिया है, उसको चेक कर लीजिए। तो आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम मत करिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको फाइलिंग के पहले अभी आपको पीडीएफ दी जाएगी, आप उसमें अपना नाम मैच करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जब आप कहते हैं नहीं साहब एकदम ठीक है, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लेकर परेशान। दूसरी एक जो बहुत जरूरी बात शायद छूटी जा रही थी, अभी एक कमेंट सामने आ गया, मैंने देख लिया। अभी मैं आपके कमेंट को भी लूंगा, बस 2 मिनट मुझे और सुन लीजिएगा। इस मामले में एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर पे स्टे नहीं होगा तब तक 6800 पूरी कैसी होगी। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि स्टे नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि स्टे होने से बेहतर है, क्योंकि स्टे भारती पटेल में हुआ था। नतीजा क्या हुआ, यही राजेंद्र साहब स्टे करके चले गए और मामला 1.5 साल तक चलता रहा। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे सारे लोग, जितने भी वकील वहां पे खड़े हों, उसमें हमारा वकील हो, सबके वकील खड़े हों और इस बात की प्रेयर करें कि साहब स्टे देने से बेहतर है 4 दिन 5 दिन का मुकदमा है, आप इसको रोज 2 बजे लगा दो या 3 बजे लगा दो, 3:30 बजे लगा दो, 4 बजे लगा दो, सुन के इसको डिसाइड कर दीजिए। स्टे देने से बेहतर ये रास्ता है। हम ये जैसे एक प्रे करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बीच में छुट्टियां हैं कोर्ट की। जो आगामी सुनवाई है, पूरी उम्मीद है कि वहां पे सब लोग खड़े होकर एक सुर में स्टे की मांग करेंगे और कोई इस बात को नहीं कहेगा कि साहब अभी 15 तारीख को आपका मुकदमा लगा है, 6 दिन 7 दिन 8 दिन कोर्ट बच रही है, तो इसमें आप कम से कम हमारे मामले को सुनकर डिसाइड कर दीजिए। ये प्रेयर कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। ये क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में याची नहीं बना पाए हैं लोग। इसलिए उनको इस बात की जल्दी है कि भले जो है मामला 1.5 साल पीछे जाए, लेकिन याची पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में बन जाने चाहिए। इसलिए इस बात की होगी। तो मेरे स्टे का कहने का मतलब यह है कि स्टे देने से बेहतर है कि हमारी प्रेयर वहां पे ये हो, हमारे वकीलों की प्रेयर ये हो कि साहब सारे काउंटर, सारी प्लीडिंग्स इसमें कंप्लीट हो गई हैं, काउंटर रिजॉइंडर होना नहीं है, आपने कह दिया, सारी प्लीडिंग्स जो है शेयर की जा चुकी है एक दूसरे से। अब ये जो रनिंग कोर्ट जो डेज बचे हैं, इनमें आप सुन के इस मामले को निस्तारित कर दीजिए। नहीं तो फिर आगे में छुट्टियां पड़ जाएंगी सर, हमारा नया सत्र भी बर्बाद हो जाएगा और साहब उसके बाद जो है हो सकता है नया रोस्टर आ जाए और आप चले जाएंगे तो हमारा मामला फंस जाएगा। इतनी गुजारिश हम लोग वहां पे करना चाहते हैं। और रही बात जो कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर पे स्टे नहीं होगा 6800 पूरी कैसी होगी, उनको सिर्फ एक जवाब है मेरा, बहुत सिंपल सा, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सरकार की शक्तियों के बारे में पढ़ने की आपको जरूरत है। सिर्फ गला फाड़ के चिल्ला लेने से मुझे नहीं लगता कि किताबों का ज्ञान आपके अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा आपको सरकार की शक्तियों के बारे में, भर्तियों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि यही वो सरकार है कि जब 67,867 के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए जितनी सीटें हैं उसको रोक के आप जो है भर्तियां कर सकते हैं। सरकार ने क्या किया, लिस्ट को 2 टुकड़ों में बांट के उनकी नियुक्ति कर दी और इस तरह से उन्होंने ये काम कर दिया कि अब जो है किसी भी तरीके से ये भर्ती हमारी फिक्स हो गई कि ये क्वेस नहीं होगी, क्योंकि आधे लोगों को हमने अपॉइंटमेंट दे दी है, आधे लोगों को हर हाल में इनको अब कोर्ट भी मना नहीं करेगी। वो चालाकी थी। दूसरी बात, जब 6,696 की सूची आई, आज तक बेसिक में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वेटिंग लिस्ट निकाली गई। वो भी हुआ इसी भर्ती में हुआ, इसी सरकार में हुआ, इन्हीं अधिकारियों ने किया।
आपके हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि नियम ही नहीं था, नियमावली में कहीं जिक्र ही नहीं है कोई थर्ड काउंसलिंग कराएंगे, तो आपके हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि हम सभी लोगों को मिलकर एक प्रयास ये करना चाहिए। मैंने आज तक कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता पूरे प्रदेश में जहां मैंने ये कहा होगा कि आयोग वालों ने मेहनत नहीं की। धरना टीम से आज जो हमारे साथ एक श्रीमान अलग हैं जिन्होंने अपना व्यक्तिगत खाता जारी किया और उसमें वो पैसे मंगा रहे हैं लोगों से, मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि फला व्यक्ति ने मेहनत नहीं की। मैंने तो हमेशा ये कहा है, लिस्ट आने से लेके उसके पहले के संघर्ष के दौरान मैंने पता नहीं कितने मेरे वीडियो पड़े होंगे जहां मैंने इस बात को खुलेआम बोला है, आपके सामने आके बोला है कि ये आप सबकी मेहनत है, इसमें आयोग टीम की भी मेहनत है, इसमें हमारे साथ के जो भाई आज नहीं है साथ में, अलग उन्होंने रास्ता अपना चुना है, उनका भी योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए। तो कोई ये कह दे किसी एक व्यक्ति की देन है कि 6800 की लिस्ट आ गई, तो मुझे लगता है कि आत्ममुग्धता का शिकार है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि एक जो कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मैंने वो दौर भी देखा है कि कैसे कैसे लोग चीजों को देखते थे, करते थे, और कौन क्या कहता था उस पर मुझे नहीं जाना। इतिहास तय करेगा जब इस भर्ती का जो जब भी हम लोग नियुक्ति पाएंगे और साल 2 साल बीतेंगे तो लोग खुद तय करेंगे किसने क्या कहा। हम लोग अभी इस बात में यकीन रख रहे हैं कि कोर्ट में हम लोग वहां पे खड़े होंगे, अपनी बात रखेंगे और अपने वकीलों के माध्यम से कहेंगे कि साहब जितने दिन की भी कोर्ट बची है इस पे डे टू डे सुनवाई करके कम से कम छुट्टियों के पहले हमें ये तोहफा दिया जाए कि हमारी जो 3 साल की पीड़ा है वो अब खत्म हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है जिस हिसाब से कोर्ट है जस्टिस राजन राय साहब की और मनीष कुमार साहब की, अगर सारे सीनियर इस बात को खड़े होकर कह दे एक साथ, मैं जानता हूं, मैंने बहुत सुनवाइयां उनकी देखी हैं, वो तुरंत कहेंगे ठीक है लंच के बाद से शुरू करते हैं, आइए हम इसको सुन के डिसाइड कर दें। इतने बुद्धिमान जज हैं दोनों। लेकिन ये सारे लोग प्रेयर नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी पर्याप्त संख्या में याची नहीं बन पाए हैं जितनी उनको जरूरत है, जितना उनका ड्रीम है कि इतने सारे जो है लोगों को याची हमको बनाना है, वो काम हो नहीं पाया। वो जब तक होगा नहीं तब तक कोई नौकरी की बात वहां पे करेंगे। तो स्टे से मतलब सिर्फ इतना है, स्टे का सिर्फ इतना सा मेरा काम है। कहने का ये मतलब है कि हम स्टे के विरोध में सिर्फ इसलिए हैं कि जो हमारे पास वर्किंग डेज कोर्ट के हैं वहां हम खड़े होकर कोर्ट में प्रेयर करके सुनवाई करके इस मामले को निस्तारित करवाएं, ना कि हम ये तुरंत पहले दिन खड़े होकर स्टे दो स्टे दो स्टे दो, जिससे सरकार को कुछ करना ना पड़े, कोर्ट को भी कुछ करना ना पड़े और आराम से गर्मी की छुट्टियों में जज साहब आराम करें, हम लोग अपने घर में तड़प के मरें। इसी से बचाने के लिए हम लोग इस बात को जोर दे रहे हैं कि स्टे हमारा आखिरी विकल्प हो। स्टे हम तब मांगे जब सरकार या कोर्ट इसकी सुनवाई से भागे। अगर सब लोग सुनवाई को तैयार है तो हमें सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ मेरा से इतना कहना। अब दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है कि बाहर के प्रयास का क्या हुआ, आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए 4 तारीख तक सारे अधिकारी व्यस्त हैं, 4 तारीख के बाद हम लोग फिर से अपने दोबारा काम में लग जाएंगे। मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं जो अलग अलग टीमें बना के लड़ रहे हैं, आप लोग भी घरों से निकलिए। सिर्फ अकाउंट जारी कर देना ही, कोर्ट में लड़ाई लड़ना ही नौकरी के लिए प्रयास काफी नहीं है। आप भी मिलिए, किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप अपनी जो है अलग टीम बनाइए। आपको लगता है कि आप बेहतर करेंगे, हम लोग नहीं कर पा रहे, अपनी टीम बनाइए। आप अधिकारियों से मिलिए, मंत्री से मिलिए, जहां भी आप मिल सकते हैं उनसे मिलिए और कहिए कि किसी भी दशा में 69,000 शिक्षक भर्ती से जो 6800 की लिस्ट आई है उसमें उनके जनरल के लोगों के लिए पॉलिसी बनाने के बाद जितने लोग हमारे अपने आप सेलेक्ट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन किया जाए। साथ ही साथ जो अब तक खाली पद हैं, लोक सेवा आयोग ने जैसे 2-2 भर्तियों के लिए अपना लेटर जारी किया है, वैसे आप भी, आपके पास तो पूरा डेटा है, उस डेटा के हिसाब से आप जो भी सीटें खाली हो रही हैं उन खाली सीटों पर जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को दीजिए, जिस वर्ग की सीटें खाली हों उस वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए उन सीटों पर। जैसे 3rd काउंसलिंग करवाई गई, जरूरत हो तो आपको एक काउंसलिंग और करवाइए, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं अगर आप वास्तव में हम दलित पिछड़ों का भला करना चाहते हैं तो। और इस रास्ते मेरा एक भाई उदाहरण है रंजीत, जिसने बिना किसी से 1 रुपए लिए पता नहीं कितने आरोप झेलने के बावजूद लड़ना नहीं छोड़ा। और बेसिक में कुछ लोगों ने मिलके ये इतिहास बनाया कि कभी जब प्रतीक्षा सूची नहीं आई थी, इसी भर्ती में प्रतीक्षा सूची आई, तो जब तीसरी आ सकती है तो चौथी भी आ सकती है। बस शर्त यह है कि प्रयास में ईमानदारी होनी चाहिए, प्रयास में लूट खसोट की भावना नहीं होनी चाहिए, प्रयास में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए, और प्रयास में ये कतई नहीं होना चाहिए कि हमें झूठ बोलना चले पड़े कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। हमें यह कहना पड़े कि नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही तुम्हारे लिए शहीद हो जाएंगे। मैं जानता हूं, मैं अपनी भी बात उसमें जोड़ के रहा हूं, जिस दिन जिसकी नौकरी लगी
उस दिन सारी समाज सेवा खूंटी पे टंग जाएगी, सारी समाज सेवा खूंटी पे टंग जाएगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे आपको दिखेगा। कितने लोग नंबर बंद कर लेंगे, कितने लोग चुपचाप यहां से निकल जाएंगे, कितने लोग फोन नहीं उठाएंगे।